हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 5 की पुस्तक गणित का जादू का 3rd चैप्टर कितने वर्ग का फर्स्ट पार्ट में हमने परिमाप और क्षेत्रफल को समझा था। अब आगे का चैप्टर हम समझते हैं किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। बच्चों, तुम्हारे पैर तो बहुत छोटे से हैं, ये गणित की पुस्तक तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे पैर से बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल से ये 20 सेंटीमीटर से भी अधिक की पुस्तक है। तुम्हारे पैर तो इतने बड़े हो नहीं सकते, तो तुम्हारे पैरों का क्षेत्रफल कम होगा और इस किताब के पन्ने का, इस पुस्तक के पन्ने का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन देखते हैं, किसका क्षेत्रफल कम है? 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। यदि हम 2 5 के नोट को एक साथ रख देते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखो कितना चौड़ा हो गया है ना। और यदि हम 100 रुपए का नोट भी देखते हैं तो वो देखो एक पतला सा दिखाई देता है। तो किसका क्षेत्रफल देखने से ही हमें पता लग रहा है कि 2 5 रुपए के नोट हैं, उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक होगा और 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम होगा। क्वेश्चन नंबर ग है ये, 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है? तो देखते हैं, ये 10 रुपए के नोट को यदि हम ग्रिड पर रखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। ये इसका देखने से ही पता लग रहा है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर तो ज्यादा होता है ना, और 10 रुपए का नोट छोटा होता है और 100 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखने से ही हमें पता लग जा रहा है कि 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम होगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा। ये देखते हैं, क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? क्यों? ये देखिए बच्चों, नीली आकृति एक ट्रायंगल शेप में रखी हुई है और पीली वाली आकृति एक स्क्वायर शेप में रखी है। तो दोनों के दो पार्ट हैं, पीली आकृति के भी 2 पार्ट हैं और नीली आकृति के भी 2 पार्ट हैं। बच्चों, यदि हम नीली शेप के ट्रायंगल को यदि हम बीच से काट करके दूसरी तरफ रख देंगे तो ये भी हमें एक स्क्वायर शेप में ही दिखाई देगा, जो कि येलो आकृति के, येलो शेप के जो स्क्वायर है उसके बराबर ही हमें ये दिखाई देगा। हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ब्लू शेप का एरिया और येलो शेप का एरिया दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों बराबर ही होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है? क्यों? यहाँ पे बच्चों इन्होंने परिमाप पूछा है, यानी पेरीमीटर। तो परिमाप तो हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो देखने से हमें पता लग रहा है कि जो येलो शेप का है, आकृति है, येलो शेप है, वो उसका क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया कम है और ब्लू शेप का एरिया अधिक लग रहा है। देखने में ही लग रहा है, वो अधिक लग रहा है ना बच्चों। ब्लू का परिमाप अधिक रहेगा, येलो का कम रहेगा और ब्लू का अधिक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा हाथ कितना बड़ा? अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों में दिखाओ। ये तुम कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तो देखो बच्चों, ये पेपर ग्रिड है। पेपर ग्रिड में आपको क्या करना है? अपना हाथ को यहाँ पर ट्रेस करना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको स्क्वायर से गिन लेने हैं। फिर जितने स्क्वायर आएंगे फिर उतने ही आपका हैंड का एरिया हो जाएगा। हैंड को ही देखो, ये 12 स्क्वायर्स कवर कर रहा है ना, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये जो 4 स्क्वायर्स हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं, ये आधे से भी कम है, यानी बहुत कम जगह घेर रहे हैं। तो ये 4 स्क्वायर्स को हम 1 स्क्वायर्स मान लेंगे, 1 स्क्वायर मान लेंगे। तो ये लगभग, ये जो हैंड है ये आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर के लगभग हो जाएगा। ये एक बच्चों अनुमान के ऊपर है, ये थोड़ा, इसमें थोड़ा अनुमान भी लगाना पड़ता है ना। तो एक 4 स्क्वायर्स को जो हमने, जो आधे से भी कम है ना, तो इसको हम 1 स्क्वायर मान लेंगे तो ये 9 स्क्वायर के लगभग हो जाएगा। अब आगे देखो, ये लिखा है किसके पैर का निशान बड़ा है। यहाँ पे ये देखो, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बातें कर रहे हैं। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे पैर का निशान लंबा है। और ये जो बेटी है, ये लड़की, ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है लेकिन मेरे पैर का निशान तो चौड़ा है। तो किसका पैर हुआ बड़ा? अब ये दोनों देख रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका पैर बड़ा हुआ। इसका पैर तो, बच्चे का पैर, जो लड़के का पैर है ना, वो थोड़ा लंबाई में है और लड़की का पैर है वो थोड़ा चौड़ाई में है। तो ये समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे देखो
किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का। अब तुम अपने पैरों का निशान कैसे बनाओगे? आप जब पानी में चलते हैं, रेत पे चलते हैं या मिट्टी पे चलते हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, एक छाप जैसी पड़ जाती है ना। तो वही छाप को यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चे, इनके भी पैरों के निशान ये बन गए हैं, तो इनको ये देख रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? इसको भी यही तरीका है जानने का। हम 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बना लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर देखकर फिर हम देख लेंगे कि वो कितने, ये जो छाप है वो कितने स्क्वायर्स को घेर रहे हैं। तो हम इस तरह से इनका एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर्स गिनने का तरीका तो सेम रहेगा जैसे हमने हैंड में करा था ना, हाथों का जब हमने ग्रिड पेपर पे रखा था और उसके स्क्वायर्स गिने थे, वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा। यदि फुल स्क्वायर्स हैं तो हम क्या कर लेंगे, वो तो हम गिन लेंगे, लेकिन अगर आधे हैं तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर्स का 1 स्क्वायर कर देंगे। और अगर आधे से भी कम है, मतलब बहुत कम है, छोटी छोटी जगह घेरे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह घेरी है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर्स को एक ही बना देंगे। 4 स्क्वायर को न गिनकर उसको एक ही स्क्वायर गिनेंगे। तो इस तरह से हम अपने सभी स्क्वायर को गिनकर उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं ये क्या है। ये देखो गेंडे के बच्चे, ये है गेंडे के बच्चे। गेंडे का बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है, मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। और ये हाथी क्या कह रहा है, ये हाथी कह रहा है मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है। मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये चींटी रानी भी बोले। तो यहाँ पर आपको इनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखो हाथी का पैर का निशान है और फिर चींटी भी कह रही है कि मेरे भी पैरों का निशान का पता लगाओ। और इधर ये चिड़िया भी, ये देखो ये अपने पैरों के निशान लेके बैठी है। तो हमें क्या करना है, अंदाज़ा लगाओ। ये लिखा है कि अंदाज़ा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बच्चों, इन जानवरों के पैर को देख के तो हम ये कहेंगे कि इनमें से किसी भी जानवर के पैर हमारे पैर से नहीं मिलते हैं। गेंडे का पैर है, इसका तो इन्होंने एरिया दिखाया नहीं है, मतलब इनका जो पैर का दिखाया नहीं है। और ये हाथी के पैर का दिखाया, ये गोल गोल से है ना, तो गोल, हमारे पैर तो लंबे होते हैं, तो गोल गोल पैर तो होते नहीं है हमारे, तो इसके जैसा भी नहीं है। और ये चींटी तो बहुत छोटी सी होती है। अब सोचिए कि उसकी छोटी सी चींटी के पैर का क्षेत्रफल कितना होगा, बहुत 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 कम होगा, है ना। एक अगर उसको कहा जाए तो 1/100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लगभग होगा, उससे भी कम हो सकता है। तो इस तरह से चींटी के पैर का भी नहीं हो सकता और इस चिड़िया के पैर का भी क्षेत्रफल के बराबर हमारा पैर का क्षेत्रफल नहीं हो सकता। अब आगे देखो, कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। ये आपने मुर्गी के पैर का क्षेत्रफल देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, और इधर ये कुत्ते का दिया है, डॉगी का दिया है। तो ये मुर्गी का और ये जो दिए ना, ये एक्चुअल में जैसे हैं ये वैसा ही दिया गया है, लेकिन आप को दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बस उस चित्र को उन्होंने बड़ा कर दिया है, लेकिन असली में होते इतने ही बड़े हैं, लेकिन उनको क्या करा है, आपको समझाने के लिए बड़ा कर दिया है। तो अब देखो मुर्गी के पैरों का क्षेत्रफल देखते हैं। देखो बच्चों, मुर्गी के पैर से कोई भी वर्ग भरा हुआ नहीं है ना, सभी वर्ग थोड़े थोड़े खाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2 और ये 3, ये 3 स्क्वायर, ये 3 वर्ग जो हैं ये तो कैसे हैं, ये आधे भरे हुए हैं। और ये 1, 2, 3 और ये 4 स्क्वायर्स आधे से भी कम है, बहुत कम भरे हुए हैं। ये देखिए इधर से ये बहुत कम भरे हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको एक ही मानेंगे। तो 3 स्क्वायर तो वैसे ही हो गए और ये 4 स्क्वायर, ये इसको मान लेंगे। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मुर्गी का जो छाप है, जो पैर है, ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम ये डॉगी के पैर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो उन्होंने घेरे हुए हैं, आधे से ज़्यादा घेरे हुए ना, तो इसको हम एक ही मान लेंगे। तो 8 स्क्वायर तो ऐसे हैं जो कि पूरे हैं, 8 स्क्वायर्स पूरे मतलब घेरे हुए हैं। और
ये देखिए 8 स्क्वायर एस इस तरह से 1 2 3 4 5, ये इधर 6 7 8 और ये 8 स्क्वायर ऐसे हैं जो आधे से भी कम है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो आधे से भी कम है ना, तो उसको हम क्या मान लेंगे, 4 स्क्वायर्स का एक ही स्क्वायर मान लेंगे। तो 4 का एक स्क्वायर हो गया और ये 4 का एक स्क्वायर हो गया, तो ये 8 और 2 स्क्वायर हो गए ना। तो ये कह सकते हैं हम इसको कि ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कुत्ते का जो पैर है, डॉगी का पैर है, ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसको कह सकते हैं, डॉगी के पैर का क्षेत्रफल। बच्चों, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।